अष्टावक्र गीता अध्याय 1। राजा जनक अपने समय के सबसे बुद्धिमान विवेकी शासकों में से एक थे। फिर भी उनके मन में आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को जानने की गहरी तृष्णा थी। उन्होंने कई ऋषियों विद्वानों से भेंट की, लेकिन उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिला। तभी उन्हें अष्टावक्र नामक एक अद्भुत युवा की खबर मिली। अष्टावक्र उम्र में बहुत युवा थे, किंतु उनके शरीर में विकलांगता थी। उनका रूप देखने में असामान्य था। जब वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे, उनकी आकृति देखकर विद्वानों की सभा में ठहाके गूंज उठे। लेकिन अष्टावक्र ने एक ही वाक्य से सभी को शांत कर दिया। हे राजन, हंसी का कारण यह देह है, जबकि सत्य तो आत्मा है जो अभी भी देह पर अटके हैं। वे वास्तविकता से अनजान है। जनक के हृदय ने इस सत्य को तुरंत पहचान लिया। वे विनम्रता से बोले, मुनिवर, मुझे वह ज्ञान दे जिससे मैं इसी क्षण बंधनों से मुक्त हो सकूं। तब अष्टावक्र ने आत्मा माया ज्ञान मुक्ति के गहन रहस्यों को सरल प्रेरक दिव्य शब्दों में समझाना शुरू किया। यही संवाद आगे चलकर अष्टावक्र गीता के रूप में अमर हो गया। आज हम इस ग्रंथ के पहले अध्याय के सार को एक नए दृष्टिकोण से समझेंगे। इस ग्रंथ का संदेश केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस साधक की आत्मा को छूता है जो यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं, आत्मज्ञान की खोज तभी सार्थक होती है जब भीतर से गहरी प्यास जागे, ना कि केवल जिज्ञासा के लिए, बल्कि अस्तित्व के सत्य को छूने की तीव्र लालसा से। मुक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं जो बाहर से प्राप्त हो। यह तो भीतर का विस्फोट है जो तब होता है जब साधक की बेचैनी उसे सच्चे गुरु की शरण में ले जाती है। जनक जैसे महान ज्ञानी भी तब तक असंतुष्ट रहे जब तक उनके भीतर यह आंतरिक प्रश्न नहीं जगा। यह वही सवाल है जो साधना को दिशा देता है। जब यह प्रश्न भीतर से उठता है तो उत्तर भीतर ही प्रकट होता है। केवल पढ़ना, सुनना या ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं। असली साधना तब शुरू होती है जब आत्मा की पुकार स्पष्ट सुनाई दे। मन यह स्वीकार कर ले, मैं अभी अज्ञानी हूँ, जानना चाहता हूँ। यही वह क्षण है जब मुक्ति का बीज अंकुरित होता है। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं, मुक्ति का अर्थ है देह से अलग होकर शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाना। यदि साधक स्वयं को केवल यह शरीर मानता रहेगा तो बंधन कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि शरीर साधन है, साधक नहीं। जैसे ही यह अनुभव गहराता है, मैं शरीर नहीं बल्कि देखने वाला साक्षी हूँ, भीतर एक अद्भुत शांति विश्राम प्रकट होता है। साधना का सार यही है, इस अनुभव में बार बार टिकना सीख लिया जाए। जब साधक चेतना में स्थिर हो जाता है तो ना सुख में बहता है ना दुख में डूबता है। सब कुछ घटता रहता है, पर वह अप्रभावित रहता है। मुक्ति कोई दूसरा लोक नहीं बल्कि यही अभी संभव है, जब व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर हो जाए। यही साक्षी भाव ध्यान का हृदय है। अष्टावक्र चेतावनी देते हैं, कर्तापन अर्थात यह भाव मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, संसार का सबसे बड़ा बंधन है। हे जनक, जब तक यह अहंकार रहेगा, हर कर्म एक नया जाल रचेगा। कर्तापन ही वह जड़ है जहां से गर्व, चिंता, पछतावा, लालच जैसे सभी विकार जन्म लेते हैं। जब व्यक्ति खुद को करने वाला मानता है तो हर परिणाम उसे झकझोर देता है। फल अच्छा हो तो अहंकार जन्म लेता है, बुरा हो तो दुख घेर लेता है। लेकिन जैसे ही यह अनुभव गहराता है, शरीर, मन, बाहरी संसार केवल साधन है, असली स्वरूप साक्षी है, तब व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्मण्य बना रहता है। यह अवस्था सामान्य कर्म योग से भी गहन है, क्योंकि यहाँ कर्ता का अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। कर्तापन का त्याग ही आध्यात्मिक उड़ान की पहली सीढ़ी है।
इससे हर कर्म स्वाभाविक रूप से शांत सहज हो जाता है। इसी तरह जब व्यक्ति खुद को भोक्ता मानता है तो आसक्ति जन्म लेती है। यही आसक्ति बंधन का कारण बनती है। जो यह सोचता है सुख दुख का अनुभव मैं ही कर रहा हूं, वही उनमें फंस जाता है। सुख को थामने, दुख से भागने की यह दौड़ ही संसार का मायाजाल है। जब तक यह भाव रहता है मुझे भोगना है, तब तक मुक्ति का द्वार बंद रहता है। सच्ची साधना यह पहचानना है, सुख दुख लाभ हानि केवल अस्थाई मेहमान है, जिनका आना जाना स्वाभाविक है। तुम उनका मेजबान नहीं बल्कि केवल साक्षी हो, ना उनसे असक्त ना उनसे घृणा करने वाला। जब यह समझ गहराई से जम जाती है तो मन पूर्ण शांति में ठहर जाता है। भोक्ता बनते ही तुम कमजोर पड़ते हो, लेकिन साक्षी बनते ही अचल निडर निर्विकार हो उठते हो। यही वैरागी की असली पहचान है, जहां ना तुम कुछ करते हो ना भोगते हो, बल्कि अपनी शुद्ध साक्षी प्रकृति में स्थिर रहते हो। जनक, यह संसार एक विशाल रंगमंच है जिसमें शरीर मन इंद्रियां अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, लेकिन तुम वह दर्शक हो जो सब कुछ देखता है, फिर भी किसी किरदार से बंधा नहीं। जब तुम इस साक्षी भाव में टिक जाते हो तो कोई भी घटना तुम्हारी भीतरी शांति को नहीं ढका सकती। सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर तुम उनकी गहराई में नहीं उतरते बल्कि उनकी लहरों को निर्लिप्त भाव से देखते रहते हो। यही साक्षी भाव ध्यान का मूल है। यही असली योग है। यही मुक्ति का द्वार है। इस अवस्था में ना तुम कुछ करते हो, ना किसी फल का भोक्ता बनते हो, तुम बस अपने होने में ठहरते हो। यही होना अमृत का रस है। जब यह अनुभव गहराता है, तुम स्वभाव से ही स्वतंत्र हो, तो कोई बंधन तुम्हें छू नहीं सकता। असल में बंधन बाहर से नहीं आते, वे अज्ञान से जन्म लेते हैं। तुम स्वयं को बंधा मानते हो इसलिए बंध जाते हो, लेकिन जिस क्षण यह बोध होता है मैं तो पहले से ही मुक्त हूं, उसी क्षण सारे बंधन ढह जाते हैं। मुक्ति कोई साधना की चरम उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारा शुद्ध मूल स्वरूप है। अज्ञान का पर्दा हटते ही यह सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। तुम जन्म से ही असीम व्यापक स्वच्छंद हो, बस विश्वास की कमी तुम्हें रोकती है। जैसे ही यह जागरूकता गहराती है, जीवन खुलने लगता है। तुम बाहर कुछ पाने के लिए नहीं भागते, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। मुक्ति कहीं दूर नहीं, यह यही है, तुम्हारे अपने अस्तित्व के केंद्र में। यह कोई साधना से अर्जित होने वाली वस्तु नहीं बल्कि केवल पहचान का विषय है। जिस क्षण तुम्हें यह बोध होता है तुम आत्मा हो ना शरीर ना मन, उसी क्षण तुम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हो जहां पाप पुण्य का कोई अस्तित्व नहीं। पाप पुण्य केवल शरीर मन की सतह पर जन्म लेते हैं, आत्मा के स्तर पर उनका कोई प्रभाव नहीं। जब साधक साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है तो कर्मों का संशय समाप्त हो जाता है। जीवन सहज निर्दोष आकाश की तरह निर्मल हो उठता है। इस अवस्था में कोई छाप नहीं लग सकती। यही निष्कलंक स्थिति है। यही परम निर्वाण का अनुभव है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम स्वभाव से ही निर्लिप्त शांत प्रकाशमय हो। इस पहचान में जीते ही तुम्हारा अस्तित्व क्रोध भय आसक्ति से परे हो जाता है। तुम अपने शुद्ध स्वरूप में ठहर जाते हो, जो उस निर्मल आकाश की तरह है जिसमें बादल आते जाते हैं पर उसकी शुद्धता को छू नहीं पाते। तुम शुद्ध चेतना हो, शरीर मन इंद्रियों विचारों से परे, जैसे सूर्य की किरणें मिट्टी को छूकर भी मैली नहीं होती।
वैसे ही तुम संसार के संपर्क में रहकर भी अपवित्र नहीं होते। भूल केवल इतनी है, तुम स्वयं को दुखों से जोड़ लेते हो, इसी कारण बंध जाते हो। लेकिन जिस क्षण तुम अपने प्रकाशमय स्वरूप को पहचान लेते हो, उसी क्षण भीतर एक आनंदमय वैराग्य जागता है। यह आत्मबोध की पहली झलक है। मैं शुद्ध हूं, मैं स्वतंत्र हूं। इस पहचान में टिकना ही साधना का सार है। जब तुम साक्षी भाव में स्थिर होते हो तो सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बाहर की घटनाएं बदलती रहती हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जन्म मृत्यु लाभ हानि सुख दुख से परे जब तुम हर अनुभव को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, केवल देखते हो, उसका जवाब नहीं देते, तभी तुम अपने असली स्वभाव में स्थापित हो जाते हो। साक्षी बनने का अर्थ है बस उपस्थित रहना, बिना हस्तक्षेप, बिना चाह, केवल देखना। जैसे दर्पण सब कुछ दिखाता है पर कुछ पकड़ता नहीं, वैसे ही तुम बन जाओ। हे जनक, सत्य तुम्हारे सामने है, पर तुम उसमें उलझे हो। अलग हो जाओ, उसे देखो। यही दृष्टा बनना आत्मदर्शन की असली कुंजी है। जब तुम साक्षी भाव में टिकते हो तो स्वयं का परिचय अपने आप खुल जाता है। यहाँ मैं का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि वह मूल अस्तित्व है जो सदा था, है, रहेगा। जब तुम बाहरी आकर्षणों विक्षेपों से हटकर भीतर के मौन में मैं हूं में स्थिर होते हो तो तुम असंग हो जाते हो। इस स्थिति में ना प्रशंसा तुम्हें फुलाती है, ना अपमान तुम्हें तोड़ता है। यही समत्व है, जहां भीतर की स्थिरता अयग रहती है। चाहे बाहर कुछ भी घटे, यह अवस्था किसी प्रयास से नहीं बल्कि गहरे मौन शांत स्वीकृति से प्रस्फुरित होती है। जब यह समझ जन्म लेती है, संसार जैसा दिखता है वैसा वास्तव में है नहीं, तो बंधन ढह जाते हैं। यह जगत मन की कल्पनाओं से बुना एक स्वप्न है। धन मान रिश्ते भय क्रोध सब इस स्वप्न की परछाइयां हैं। जब तुम यह पहचान लेते हो यह सब क्षणिक है, बदलने वाला है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं, तो तुम स्वाभाविक रूप से उनसे अलग हो जाते हो। यही जागरण है, यही मुक्ति की शुरुआत है। अब तुम ना किसी चीज के पीछे भागते हो, ना किसी से डरते हो। यह अवस्था वैसी ही है जैसे कोई स्वप्न से जागकर समझ ले सब माया था, अब केवल मौन साक्षी शेष है। अचल निर्मल मुक्त है जनक, आत्मा के साक्षात्कार के बाद कोई संदेह नहीं रहता। जब तुम अपने अनुभव से जान लेते हो मैं आत्मा हूं, तो तर्क द्वंद्व शास्त्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। यह ज्ञान किताबों उपदेशों से नहीं बल्कि भीतर के मौन साक्षी भाव से प्रकट होता है। जैसे नमक पानी में घुलकर केवल स्वाद छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा का बोध भी धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है। निर्बाध अडिग अविभाज्य, इसमें कोई भ्रम नहीं, कोई विकल्प नहीं। तुम स्थिर प्रश्नहीन संघर्षहीन पूर्ण बन जाते हो। मन की तरंगे ही तुम्हें अस्थायी रूप से संसार से जोड़ती हैं, पर साक्षी स्वरूप में तुम सदा स्वतंत्र अचल रहते हो। संसार में जो कुछ भी तुम्हें आकर्षित करता है या पीड़ा देता है वह सब तुम्हारे मन की रचना है। मन ही आसक्ति पैदा करता है, भय को जन्म देता है, अपेक्षाओं का जाल बुनता है। जब तुम अपने मन को देखते हो, उससे अलग हो जाते हो, तो गहरी शांति मौन उत्पन्न होता है। जैसे ही तुम मन की तरंगों को केवल देखते हो, उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते, मन की सारी उलझनें अपने आप खत्म होने लगती हैं। मन स्थिर होते ही संसार का भार हल्का हो जाता है। तुम केवल मौजूद रहते हो,
बिना किसी हस्तक्षेप के यही मौन आत्मा के द्वार तक ले जाता है, जहां विचारों की हलचल नहीं, केवल शुद्ध दर्शन है। जब तुम सुख दुख को समान रूप से देखने की क्षमता विकसित कर लेते हो, तभी तुम्हें अंतिम योग की अनुभूति होती है। अब ना सुख तुम्हें बहकाता है, ना दुख तुम्हें हिला पाता है। सुख आए तो भीतर से मुस्कान फूटती है, दुख आए तो भी वह मुस्कान अडिग रहती है। यह मुस्कान बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता आनंद की है। यह शांति तुम्हारे भीतर के केंद्र से उठती है, क्योंकि तुम समझ चुके हो, यह सब समय परिस्थितियों का खेल है। तुम अब उनमें नहीं फंसते, केवल देखते हो, वही देखने वाला तुम स्वयं हो। यही दृष्टिकोण जीवन को ध्यानमय अनुभव को सार्थक बनाता है। जो साधक बाहर दौड़ता है, गुरुओं, शास्त्रों, तीर्थ यात्राओं में, उसे अंततः यह जानना होता है, जिस सत्य की खोज वह कर रहा था वह सदा उसके भीतर ही था। यह बाहरी खोज नहीं, बल्कि भीतर लौटने की यात्रा है। आत्मा कोई अनुभव या वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारा मूल स्वभाव है, जिसे तुम भूल गए थे। सारे साधन ध्यान केवल इसे स्मरण करने के उपाय हैं। एक बार जब तुम भीतर उतर जाते हो तो सब समाप्त हो जाता है, केवल निर्मल शांति शेष रहती है। तुम किसी और को नहीं, केवल स्वयं को देखते हो। यही साक्षात्कार है। खोज का अंत आरंभ दोनों है। जनक, आत्मा जन्म मृत्यु से परे हैं। इसे जान लेना ही सच्चा अमृत है। तुम्हारा असली स्वरूप ना कभी उत्पन्न हुआ, ना कभी समाप्त होगा। यह शरीर, नाम, पहचान सब समय के साथ आते जाते हैं, पर जो देख रहा है, जो जान रहा है, वह सदा अपरिवर्तित रहता है। यही आत्मा है, कालातीत, अमर। जब तुम इसे जान लेते हो तो भय अपने आप मिट जाता है। मृत्यु भी केवल एक अनुभव बनकर रह जाती है, अंत नहीं। यह समझ जीवन को हल्का कर देती है, क्योंकि मूल डर समाप्त हो जाता है। तुम अनित्य वस्तुओं से नहीं, बल्कि नित्य सत्य से जुड़ जाते हो। यही सच्चा अमृतत्व है। इसे जानने से जीवन स्वयं एक दिव्य अनुभव बन जाता है। ध्यान रखो जनक, जो कुछ भी बदलता है वह तुम नहीं हो। तुम्हारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, शरीर सब क्षणिक हैं। इसीलिए यह तुम्हारा असली स्वरूप नहीं हो सकते। तुम वही हो जो इन सबको देखता है, पर इनसे कभी बंधा नहीं। इस साधारण सत्य को समझना, अनुभव करना ही असली साधना है। जब तुम सुख दुख से चिपकते हो तो सोचो, क्या यह स्थायी है? यदि नहीं, तो यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। यही विवेक तुम्हें संसार की असली प्रकृति दिखाता है। बदलने वाली चीजों से विरक्ति ही तुम्हें शाश्वत सत्य से जोड़ती है। जनक, चेतना ही तुम्हारा मूल है। तुम ना विचार हो, ना भावना, ना स्मृति, केवल जागृत चेतना। जैसे दीपक स्वयं जलता है, सब कुछ प्रकाशित करता है, वैसे ही तुम अपनी चेतना में स्वयं प्रकाशित हो। जब तुम इस चेतना में स्थिर होते हो तो जीवन में ठहराव आता है। तुम देखते हो क्रियाएं हो रही हैं, पर करने वाला कोई नहीं। यह चेतना ही तुम्हारे भीतर की शुद्धता, स्वतंत्रता, आनंद का स्रोत है। इसे बाहर के किसी कर्म, धार्मिक अनुष्ठान या उपाय से पैदा नहीं किया जा सकता। केवल ध्यान, आत्मदर्शन के माध्यम से ही तुम इसे अनुभव कर सकते हो। यही आत्मचेतना है, जिसकी स्मृति ही मुक्ति है। संसार केवल तुम्हारी दृष्टि की भ्रांति है। जैसे मृग को मरुभूमि में पानी दिखता है, पर वह वहां होता नहीं, वैसे ही यह जगत दिखता है, पर सत्य नहीं। यह तुम्हारे मन की वासनाओं, स्मृतियों, इच्छाओं की रचना है।
जैसे ही तुम अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हो, संसार का मोह घटने लगता है। जनक, तुम समझ जाते हो, सब कुछ परिवर्तनशील है, चलता है, बदलता है, मिटता है। इसमें कुछ भी पकड़ने लायक नहीं। यह जागृति तुम्हारे मन को हल्का कर देती है। अब तुम ना भोग में उलझते हो, ना त्याग में, बस सहज उपस्थिति में स्थिर रहते हो। संसार को मिथ्या जानकर तुम उससे भागते नहीं, बल्कि निर्लिप्त भाव से देखते हो। यही निर्लिप्तता मोक्ष का वास्तविक द्वार है। असली शांति बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर के केंद्र से उभरती है। जब तुम संसार की हर हलचल को देखते हो, स्वयं स्थिर रहते हो, तभी तुम वास्तविक शांति का अनुभव करते हो। यह स्थिरता केवल ध्यान से नहीं, बल्कि साक्षी भाव से आती है। चाहे बाहर तूफान उठे, तुम अपने केंद्र में विश्राम करते रहते हो। यही केंद्र आत्मा है, जो ना डगमगाती है, ना प्रतिक्रिया करती है। जब तुम इसमें स्थिर होते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वयं शांति का स्रोत बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही शांति फैलाती है। यही स्थिरता साधना का असली फल है। आत्मज्ञानी व्यक्ति स्वभाव से ही निर्लिप्त होता है। वह ना संसार को पूरी तरह स्वीकार करता है, ना नकारता है, बस देखता है। उसकी दृष्टि वस्तुओं में नहीं, उनके पार होती है। वह संबंध निभाता है, पर उनसे बंधता नहीं। उसका जीवन साक्षी भाव से प्रेरित निर्विकार होता है। वह बाहर की दुनिया में जीते हुए भीतर से पूर्णतः स्वतंत्र रहता है। उसे पानी खोने का भय नहीं, क्योंकि वह जानता है वास्तव में कुछ भी स्थायी रूप से उसका नहीं। यह स्वाभाविक वैराग्य है, ना पीड़ा से, ना घृणा से, बल्कि गहन बोध समझ से उपजा। यह शून्य या नीरस नहीं, बल्कि आनंद पूर्णता से भरा होता है। ऐसा साधक स्वभाव से ही जीवंत निर्लिप्त होता है। मुक्त व्यक्ति कहीं नहीं भागता, वह बस होता है। मुक्ति कोई मंजिल नहीं, बल्कि दृष्टिकोण है। जब तुम ना चाहते हो, ना डरते हो, ना किसी क्रिया में फंसते हो, तो तुम स्वतः मुक्त हो। उसकी क्रियाएं होती हैं, पर करने वाला कोई नहीं। घटनाएं अपने आप घटती हैं। उसकी उपस्थिति हल्की पारदर्शी बोझ मुक्त होती है। वह ना अटकता है, ना किसी अनुभव की तलाश में भटकता है। वह जहां होता है, वहीं पूर्णता में होता है। बिना प्रयास, बिना लालसा, यही वास्तविक मुक्त अवस्था है, जहां तुम केवल हो। जब तुम मैं मेरा को छोड़ देते हो, तो तुम शुद्ध निर्लिप्त बन जाते हो। मैं मेरा ही बंधन की जड़ है। अहंकार ममता की नींव जैसे ही तुम अपने शरीर, विचार या दुख से चिपकते हो, तुम स्वयं को बंधन में पाते हो। लेकिन जब तुम समझ लेते हो वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं, तो तुम स्वतः मुक्त हो जाते हो। यह अनुभूति अभ्यास या प्रयास से नहीं, बल्कि साक्षी भाव जागृति से आती है। जब तुम चुपचाप बिना प्रतिक्रिया के हर अनुभव को देखते हो, तो सारा मैंपन धीरे धीरे मिटने लगता है। तुम शुद्ध अस्तित्व के रूप में खड़े रह जाते हो, बिना सीमा, बिना अपने पराये के भान। यही पवित्रता है। साधक जब स्वयं को पूर्णता में अनुभव करता है, तभी असली साधना शुरू होती है। अधिकतर साधना किसी चीज को पाने की चाह में होती है। यही इच्छा बंधन की जड़ बन जाती है। सच्ची साधना तब होती है जब तुम समझ लेते हो जो तुम अभी हो वही पूर्ण है। अब जोड़ने की नहीं, बल्कि हटाने की जरूरत है। भ्रम, अहंकार, अपेक्षाएं जब हटती हैं, तो साधना बाहर से कुछ नहीं लाती, बल्कि भीतर की दृष्टि को साफ करती है। जैसे धुंधले शीशे से सूरज का प्रकाश साफ दिखने लगता है।
अब मार्ग की तलाश नहीं बल्कि मौन की गहराई चाहिए। यही सहज साधना है, धीमी शांत शुद्ध, जो सीधे तुम्हारे मूल तक ले जाती है। ध्यान कोई तकनीक या अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा की स्वाभाविक उपस्थिति है। जब तुम भीतर मौन में टिकते हो, ना कुछ सोचते ना कुछ चाहते, तब ध्यान स्वतः प्रकट होता है। इसमें ना धुन है ना शब्द, केवल एक अंतर्निहित जागरण है। जैसे तुम बाहरी दुनिया से हटकर भीतर विश्राम करते हो, ध्यान अपने आप उभरता है, तुम्हें तुम्हारे आत्मस्वरूप में ले जाता है। बाहर सब चलता रहता है, पर भीतर तुम स्थिर जागृत रहते हो। यही ध्यान है, यही मुक्त आत्मा की प्राकृतिक विशेषता है। इसी तरह अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का सार यही है। गहन मौन आत्म उपस्थिति, यह तुम्हें सिखाती है तुम पहले से ही वही हो जिसकी तलाश में हो। बस उसे देखो, उसे उसमें ठहरो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके हमारी चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसका दूसरा अध्याय सबसे पहले आपको मिले। जय श्री कृष्णा।